नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको स्किन के कॉमन फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा। स्किन में कौन कौन से फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उनका क्या कारण है, उनसे कैसे बचें और उनका क्या इलाज है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। अक्सर लोग फंगल इन्फेक्शन को रिंगवॉर्म के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये किसी वॉर्म के कारण से नहीं होता है। आम भाषा में लोग इन्हें दाद भी कहते हैं, लेकिन मेडिकल की भाषा में हम इनको टीनिया कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन होने का कारण कुछ प्रकार की फंगस यानी फफूंदी है, जिसे हम डेर्मेटोफाइट्स कहते हैं। ये फंगस हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उस पर लग जाती है और यही इसका भोजन होता है। ये परत स्किन के डेड सेल्स की होती है। फंगस गर्म और नमी वाली जगह पर लगती है, इसलिए फंगल इन्फेक्शंस गर्मी और बरसात के दिनों में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा शरीर के साफ सफाई नहीं रखना, टाइट कपड़े पहनना, सिंथेटिक कपड़े पहनना, मोटापा होना और डायबिटीज़ होना, ये भी सब चीज़ें फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये एक लगने वाली बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगती है। वो कपड़ों से लग सकती है, कंघों से लग सकती है या और कोई चीज़ें जो शेयर करते हैं उनसे लग सकती है। इसके अलावा घरों में पलने वाले कुत्ते और बिल्लियों से भी लग सकती है। फंगस मिट्टी और फर्श पे भी हो सकती है, इसलिए वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। स्किन के फंगल इन्फेक्शंस कई प्रकार के होते हैं और उनके नाम अलग अलग हैं। फंगस बॉडी की जिस जगह पर होती है उसी जगह से उसका नाम हो जाता है। जैसे कि अगर सिर के ऊपर कोई फंगस है तो उसे हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं, बदन पे फंगस है तो उसे टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं, और हाथ पे फंगस है तो उसे टीनिया मैनम कहेंगे, जांघों में है तो टीनिया क्रूरिस, पैर पे है तो टीनिया पेडिस, और नाखूनों में अगर है तो उसे टीनिया हुआ। सबसे पहले बात करते हैं टीनिया कैपिटिस की, यानी सिर पे होने वाली फंगस की। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसके लिए सिर के किसी भी भाग में बाल टूट जाते हैं और वो टूटे हुए बाल बहुत सारे डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इस प्रकार के फंगस को हम ब्लैक डॉट फंगस भी कहते हैं। कभी कभी एक दूसरे प्रकार की फंगस भी इसी टीनिया कैपिटिस में होती है, जिसमें सिर के किसी एक भाग के अंदर सूजन आ जाती है और उसमें दर्द होता है। टीनिया कॉर्पोरिस के अंदर बदन पर छोटे या बड़े चक्कर बन जाते हैं, जो चक्कर सेंटर में तो खाली होते हैं और बॉर्डर पर थोड़े उभरे हुए होते हैं। इन चक्करों का पूरी तरह से गोल होना जरूरी नहीं है, कभी कभी ये टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। इन पे बहुत अधिक खुजली आती है और बाद में धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। चक्करों के कारण से इसलिए इनको रिंग वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये रिंग की तरह से लगते हैं। कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि ये पूरे पेट को या पूरी कमर को कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं टीनिया क्रूरिस की, यानी जांघों में होने वाले फंगस की। इसको धोबीज या जॉ किच भी कहते हैं। इस एरिया में पसीना ज़्यादा आता है, हवा नहीं लगती है और कपड़े टाइट होने के कारण से फंगस यहाँ पे लग जाती है। इसमें लाल रंग के चक्कर टाइप बनते हैं जिनका बॉर्डर उभरा हुआ होता है और धीरे धीरे ये चक्कर काले पड़ जाते हैं। इनमें बहुत अधिक खुजली आती है। खुजली आने के कारण से इनमें कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है और जिससे पस के दाने पड़ जाते हैं। अब पैरों पे लगने वाली फंगस यानी टीनिया पीडिस की बात करते हैं। टीनिया पीडिस को एथलेट्स फुट भी कहते हैं, क्योंकि एथलेट्स लंबे समय तक जूते पहने रहते हैं जिसके पैरों में पसीना ज़्यादा आता है और वहाँ पे फंगस लग जाती है। जूतों से, सॉक्स से, स्विमिंग पूल से, ये इन सब चीज़ों से भी फंगस लग जाती है। इसमें क्या होता है कि पैर की अंगुलियों के बीच में स्किन लाल हो जाती है और वहाँ पे गलने से लगती है और वहाँ पे पपड़ी भी आ जाती है। इस पर खूब खुजली आती है और कभी कभी छोटे छोटे छाले भी पड़ जाते हैं। अब एक और प्रकार के टीनिया की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं टीनिया अंगुम, यानी नाखूनों पे लगने वाली फंगस। तो ये फंगस जो है नाखून पे लगती है, जिससे नाखून मोटे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं या काले भी हो जाते हैं। तो ये थे अलग अलग प्रकार के टीनिया, यानी अलग अलग तरह की फंगल इन्फेक्शंस। इनके डायग्नोसिस वैसे तो देख के ही हम कर लेते हैं, लेकिन अगर इनको कंफर्म करना है तो उसके लिए हम केओज स्लाइड बनाकर फंगस को माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं और फंगस को हम कल्चर के लिए भी भेज सकते हैं। फंगस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब मैं ये आपको बताता हूँ। पहला तो गर्मी और उमस वाले वातावरण से हमें बचना चाहिए। दिन में 1 या 2 बार साबुन से जरूर नहाना चाहिए। नहाने के बाद ध्यान रखें कि अपने बदन को अच्छी तरह से सुखा लें टॉवल से, और कोई भी हिस्सा गीला नहीं छोड़ना चाहिए। अंडरगारमेंट्स हमें रोज़ धुली हुई पहननी चाहिए और अपने टॉवल और दूसरे कपड़ों को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। कपड़े सूती होने चाहिए और टाइट नहीं होने चाहिए। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि कभी भी अपने आप दवाइयाँ नहीं बाजार से लानी चाहिए।
यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाजार में दवाइयाँ मिलती हैं उनमें ज़्यादातर एंटी फंगल क्रीम्स के साथ स्टेरॉइड भी मिले हुए होते हैं, और स्टेरॉइड से स्किन को बहुत नुकसान हो सकते हैं। जैसे स्किन पतली पड़ सकती है, स्किन में स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, और चेहरे पर लगाने से बाल भी आ सकते हैं। स्टेरॉइड्स यूज़ के कारण से आजकल फंगस बहुत बढ़ गई है और उसका इलाज भी लंबा हो गया है और बड़ी मुश्किल से इलाज हो पाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन दवाइयों का प्रयोग कभी हम खुद अपने आप नहीं करें। अब फंगस के लिए लगाने वाली भी दवाइयाँ हैं और खाने वाली भी। लगाने वाली दवाइयों में हमारे पास क्लोट्रामाजोल है, मिकानोजोल है, टर्मिनाफिन है। अगर लगाने वाली दवाइयों से ठीक नहीं होती है फंगस, तो फिर अपने को खाने वाली दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। खाने वाली दवाइयों में ग्राइसोफल्विन है, फ्लूकोनाजोल है, आइट्राकोनोजोल है, टर्मिनाफिन है। इन दवाइयों को एक फिक्स डोज के अंदर देते हैं और अलग अलग टाइम के लिए दी जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फंगस है। जैसे कि मान लो टीनिया कॉर्पोरिस है बदन पे होने वाली, या टीनिया क्रूरिस है, तो उसमें 1-2 महीने ट्रीटमेंट से काम चल सकता है। जबकि अगर फंगस नाखूनों की है तो उसमें लंबी दवाई की जरूरत पड़ सकती है, उसमें 3 महीने से 9 महीने तक लग सकते हैं। अब आजकल एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि टीनिया ठीक हो जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। तो उसका कारण ये है कि लोग ठीक से इलाज नहीं करते। एक बार इलाज किया कुछ दिन के लिए, फिर बंद कर देते हैं, या फिर जो सावधानियां बताते हैं उनको, उनका पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए जब तक आपको डॉक्टर इलाज बंद नहीं करे तब तक आपको इलाज बंद नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये बार बार इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होएगी उसके लिए मैं पिछले 3-4 वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। तो ये था आज का टीनिया के बारे में जानकारी कि वो कैसे होते हैं, उनका क्या कारण है और उनका क्या इलाज है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।